Assalamualaikum class. How are you all? Okay, 10th class, as you know, we have started a series of direct and indirect, and today is the second lecture of this topic, and today our topic is how to change the reported speech. In the previous lecture we have studied about how to change the reporting verb or reporting speech, but we today in this lecture would change रिपोर्टेड स्पीच. ओके, आपको मैंने बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच हमने चेंज करनी है तो हमारे प्रोनाउंस भी चेंज होंगे और साथ हमारा टेंस भी चेंज होगा. तो यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन सा टेंस होगा, तो हमने उसको चेंज करते हुए किस टेंस में लेकर जाना है. तो सबसे पहले है, अगर हमारी जो डायरेक्ट की रिपोर्टेड स्पीच है और हमारी इनडायरेक्ट की रिपोर्टेड स्पीच है, इसकी हम लिस्ट जो है वो एक रेडी कर लेंगे. अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच जो है वो हमारी प्रेजेंट सिंपल में होगी, प्रेजेंट सिंपल मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसको हमने इनडायरेक्ट में जाके चेंज कर देना है पास्ट सिंपल में, यानी पास्ट इंडेफिनिट में. अगर हमारी डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होगी, ये पूरे टेंसेस वाइज आपने जाना है, जितनी सीरीज आपकी टेंसेस की है ये टोटली उसको ही फॉलो करेगी. अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि डायरेक्ट हमारा टेंस चेंज हो रहा है, प्रेजेंट हमारा टोटली चेंज हो जाएगा पास्ट में. और अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में. और यहाँ पर अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो एज इट इज उसके सामने वाले टेंस में चेंज हो जाएगा. उससे आगे है, अगर अब आ जाए पास्ट की लाइन में, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच खुद ही पास्ट में होगी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में होगी, तो वो हमारी चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में. ये चीज आपने याद रखनी है. अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है, वो आगे फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं जाएगी, वो पास्ट में ही रहेगी, लेकिन पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी. पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हो जाएगी हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. और अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट की हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद अब अगली बारी किसकी है, पास्ट परफेक्ट की, तो उसने चेंज नहीं होना, एज इट इज आपका वही टेंस उसी में ही रहेगा, नो चेंज. अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, हैड. कौन सा होता है, हैड. तो वो हैड में ही रहेगा और उसकी फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड. वो थर्ड फॉर्म में ही रहेगी, उसको चेंज हमने नहीं करना. उसके बाद हमारे बाकी जो मॉडल वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अपना टेंस चेंज करते हैं. ये बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको चले मैं बोल के जो है वो आपको बता देती हूँ कि अगर हमारा यहाँ पर मॉडल वर्ब या फ्यूचर का, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, विल. अगर विल होगा तो हमने उसको चेंज कर देना है वुड में. किसमें, वुड में. अगर शेल होगा तो शुड में. और अगर शुड आ जाए तो वो रहेगा शुड में ही, उसमें चेंजिंग नहीं होगी. अगर होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच में में, तो आपने उसको चेंज कर देना है माइट में. कैन होगा तो कुड में चेंज हो जाएगा, और जब कुड का ही सेंटेंस होगा तो उसमें नो चेंज. अगर हेयर होगा तो देयर हो जाएगा, नाउ होगा तो देन हो जाएगा, दिस चेंज हो जाएगा हमारा दैट में, दीज हो जाएगा दोज में, हैज टू और हैव टू वाला आ जाएगा अगर आपका कोई सेंटेंस, तो वो हमारा चेंज हो जाएगा हैड टू में. हैज और हैव तो आपने पास्ट परफेक्ट के साथ टू की फॉर्म लेके जानी है हैड में. अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में टुडे का वर्ड आ जाए तो उसको आपने चेंज करते हुए दैट डे में चेंज कर देना है. टू नाइट होगा तो दैट नाइट हो जाएगा. येस्टरडे यानी कि जो गुजरा हुआ आपका कल है, तो वो आपने चेंजिंग करते हुए लिखना है उसको द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे. लास्ट वीक हो जाएगा द प्रीवियस वीक. ठीक है, टू वीक. ठीक है, टुमारो हो जाएगा, टुमारो कौन सा दिन होता है, जो अभी आने वाला है,
तो आपने इसको चेंज करना है द नेक्स्ट डे में, ठीक है। अगर एगो आ जाए तो आपने इसको चेंज कर देना है बिफोर में। हेंस आ जाए तो डेंस, अगरचे के जो इस तरह के वर्ड आ जाते हैं। 10 आ जाएगा तो आपने उसको चेंज करना है सो में। कम आ जाएगा तो आपने चेंज करना है गो में। ये हमारी टोटली एक वो लिस्ट है कि जब आपने रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो किन वर्ड्स में चेंजिंग आएगी, ठीक है। ये आपके टेंस को चेंज करना है, क्योंकि जब आप इनडायरेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पास्ट में बात जाए, क्योंकि वो बात आपने फर्स्ट और सेकंड पर्सन के आपस में हो चुकी है, जो आपने जाके थर्ड पर्सन से बात करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो इनडायरेक्ट की स्पीच है वो पास्ट में चेंज हो जाएगी। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल इसकी करते हैं समझने के लिए। एक एग्जाम्पल है ही सेज आई एम फाइन। ये कौन सा टेंस है आप मुझे बताएं? सिंपल सेंटेंस है ये प्रेजेंट का। अब आपने सबसे पहले आपने चेंजिंग के दौरान देखनी है उसकी रिपोर्टिंग स्पीच, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में इसको किया था। हमने पढ़ा था कि जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में होगी और विदाउट ऑब्जेक्ट होगी तो उससे किस में चेंज होना है? सेज में। अगर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर उसने चेंज हो जाना था टेल्स में, लेकिन अभी ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, सिर्फ ही सेज है। आगे वो किससे कह रहा है, वो फादर है, मदर है, फ्रेंड है, डॉक्टर है, टीचर है, वो यहाँ पर बयान नहीं किया गया। तो ही सेज है तो वो आपका चेंज हो जाएगा ही सेज में ही। तो इन कॉमर्स को हटाने के लिए क्या लगाना था? दैट। वेरी गुड। अब आप मुझे बताएं जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो भी प्रेजेंट की है, और आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में ये रूल बताया था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो और आपकी रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या टेंस चेंज होगा? नो, टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउंस चेंज होंगे। आप एज इट इज उसको नहीं लिख सकते। ये आई फर्स्ट पर्सन है, ये अब फर्स्ट पर्सन की बात नहीं रही है, चेंज हो जाएगा जाके थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो कौन ठीक है जी? आई चेंज हो जाएगा ही में। मैं ठीक हूँ नहीं, वो ठीक है, आपने उसकी बात बतानी है, ठीक है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, अब आपने कहना वो कहता है वो ठीक है, तो अब ही जहां पर ये एम के हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले, यहाँ पर तो आई के साथ एम आया, लेकिन ही के साथ क्या आएगा कॉन्टिन्यूस में? इज। और फाइन एज इट इज नीचे आ जाएगा। बात समझ आई? चलिए एक ऐसा पढ़ते हैं जिसमें हमारा टेंस भी जो है वो चेंज होगा। She said I work in a factory. She said उसने कहा कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, यही बन रहा है ना। अच्छा जी, अब इसके चेंज करने से पहले हम जब इसकी रिपोर्टिंग स्पीच देखेंगे तो वो किस में है? अब पास्ट में। क्या है ये? क्योंकि सेज और सेड से पता चल जाता है कि जो सेड वर्ड है वो हमारा पास्ट में आता है। अब यहाँ पर क्या चेंजिंग होगी? सेड क्या टोल्ड में चेंज होगा? नो। क्यों नहीं होगा चेंज? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपने एज इट इज उसको लिखना है शी सेड। कॉमर्स को हटाने के लिए क्या लिखना है? दैट। वेरी गुड। अब यहाँ पर अगेन फर्स्ट पर्सन है आई, ये चेंज हो जाएगा अब थर्ड पर्सन में। तो चूंकि यहाँ पर फेमिनन की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो अब आप ही नहीं लिखेंगे, वो चेंज हो जाएगा शी में। अब मुझे बताएं कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि करती हूँ, आई वर्क, ठीक है। तो अब ये चेंज हो जाएगा हमारा जाके पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल है तो जाके चेंज होगा पास्ट सिंपल में। अब आप मुझे बताएं जब हम पास्ट सिंपल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट करते हैं, तो सिंपल सेंटेंसेस में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा वर्क्ड में चेंज। तो एज इट इज आगे आपका ऑब्जेक्ट आ गया इन आ फैक्ट्री। इज इट क्लियर? Yes. ओके, थैंक यू।